Hello learners, I am Dr. Sachin Dubey, Assistant Professor in the Department of Commerce of Uttarakhand Open University. Today we are going to lecture on the topic is a basic accounting concept. आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के क्या बेसिक हैं। सबसे पहले हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंट्स की मीनिंग क्या है। अकाउंट्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जिसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक तो ट्रांजैक्शन, दूसरा इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि हम अपने जो ऐसे सौदे जिनको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना, और इवेंट्स का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस और या रिजल्ट। इसका मतलब कि ऐसे सौदे, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और दूसरा जो हमारे पास आउटपुट या जो हमारे पास जो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस बच जाते हैं उनकी हम रिकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने 50,000 रुपये की मशीनरी परचेज किया। इसका मतलब कि जो हमने मशीन परचेज किया हुआ है वो कैश में परचेज है, मतलब कि मशीन को हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे। दूसरा, वित्तीय वर्ष के लास्ट में अगर मेरे पास कोई स्टॉक बच जाता है, इसका मतलब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, ये हमारा इवेंट्स है, रिजल्ट है। या कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी हो, फर्म हो, या कोई भी ऐसी संस्थान जो कि लास्ट ईयर रिजल्ट में अपना प्रॉफिट या लॉस शो करता है, इसका मतलब वो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो देयर आर सम अदर मीनिंग्स like accounts, accounting, accountancy. There are some differences between accounts, accounting and accountancy. Accounts का मतलब कि recording of transactions and events. Accounting का मतलब होता है कि the process of recording of transactions and events. इसका मतलब कि जब हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। और अकाउंटेंसी का मतलब देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड दैट हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। तो इसमें हमने ये देखा कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, और अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग का मतलब वो प्रोसेस जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, और अकाउंटेंसी जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग जब होती थी आज के समय, कुछ समय पहले, तो हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं था ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो जो हमारे पास फर्म है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग को मेंटेन करते थे। तो इसकी यूनिफॉर्मिटी के लिए, उसकी कंपैटिबिलिटी के लिए ये एक जरूरी था कि किस तरीके से हम सभी संस्थानों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी ला सकें। इसके लिए 1973 में गैप लाया गया। गैप का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब कि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए गए, और ये इशू कौन किया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू किए जिसको जनरली सबको एक्सेप्ट करना था, उस गाइडलाइंस को, ताकि हम एक संस्था के दूसरे संस्थान के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर कर सकें, उनमें यूनिफॉर्मिटी ला सकें, और मैनेजमेंट के साथ साथ जो हमारा स्टेक होल्डर्स है वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग ले सके। डिसीजन मेकिंग जो हमारा स्टेक होल्डर्स रहेगा कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, क्या हमें उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये गैप को लेकर के आया गया। ठीक है, तो इसमें 5 चीज़ों को लेकर के आया गया। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा, कॉन्सेप्ट।
तीसरा कन्वेंशन, चौथा प्रिंसिपल और पांचवा पॉलिसी। इसका मतलब गैप 5 चीजों को लेकर के आया। स्टैंडर्ड, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपका कन्वेंशन, आपका प्रिंसिपल, आपकी पॉलिसी और कॉन्सेप्ट। और जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि कितने तरीके का अकाउंट होता है। तो हम ये देखते हैं जिसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो हर अकाउंट के अपने अपने कुछ रूल्स हैं जिन्हें अकाउंटेंसी में गोल्डन रूल के नाम से जाना जाता है। तो जो पर्सनल अकाउंट है वो कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट कर दो, देने वाले को क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तीसरा जो नॉमिनल अकाउंट है वो कहता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जो हमारे लॉसेस हैं संस्थान के उसको हम डेबिट कर देते हैं और जो हमारा प्रॉफिट है या गेन्स है उसको हम क्रेडिट करते हैं। इन गोल्डन रूल के आधार पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो भी जर्नल एंट्री है उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री में हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद फिर हम उसको आगे लेकर के जाते हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस मेंटेन करने के बाद उसको हम आगे ले जाते हैं पूरा फाइनल अकाउंट का रूप देने के लिए, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो ये बताता है कि हमारा संस्थान में कितना प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है और ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग ये बताता है कि हमारे बिजनेस में कितने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट हमें ये बताता है कि इस डेट पर आज बिजनेस में क्या लायबिलिटी है और क्या एसेट है। ठीक है। ट्रांजैक्शंस के यूनिफॉर्मिटी के लिए, उसकी कंपैटिबिलिटी के लिए जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए हैं उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल एंड पॉलिसी है। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग लगभग 32 अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताए गए हैं, जिसमें ये बताया गया कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अपनी अपनी क्या रूल्स और रेगुलेशन है। ठीक है। तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है कि हमें ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास पहले से कुछ प्रिजम्पशन होते हैं। प्रिजम्पशन ये मान करके चलते हैं, जब भी कोई अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग कर रहा है किसी बिजनेस की, तो ये बात मान करके चलता है, वो प्रिजम्पशन मान करके चलता है कि ये चीज़ें बिजनेस में मौजूद हैं, जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। और देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट, जैसे आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग है। इसका मतलब कि जब हमारा अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग करता है तो ये बात मान करके चलता है कि हमारा बिजनेस और बिजनेस का ओनर ये दोनों ही अलग हैं। इसका मतलब कि बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस में कुछ पैसा अगर इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाती है। तभी जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो जो बैलेंस शीट में जो हमारा लायबिलिटी का कॉलम होता है, उस लायबिलिटी के कॉलम में हम कैपिटल शो करते हैं। कैपिटल मतलब कि वो कैपिटल किसका है, वो कैपिटल है ओनर का। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि बैलेंस शीट में अगर कैपिटल शो कर रहे हैं लायबिलिटी साइड, तो ये लायबिलिटी है बिजनेस की कि आज नहीं कल ये हमें ओनर को पैसा वापस करना है। तो ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस है, ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पर।
उसी तरीके से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसमें ये बताया गया कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटेंट को ये कहता है कि तुम उसी चीज की रिकॉर्डिंग मेंटेन करोगे जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है। जिसको मनी में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है उसकी अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर बिजनेस में किसी क्रेडिटर या कोई आउटसाइडर या कोई स्टेक होल्डर्स ने कोई बुके बिजनेस के ओनर को दिया या बिजनेस को दिया, तो क्या इसकी अकाउंटिंग क्या मेंटेन करना पॉसिबल है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के अपने दो रूप होते हैं, एक रूप को डेबिट करेंगे और दूसरे रूप को क्रेडिट कर देंगे। इसी के आधार पर हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं और तब जाकर के हमारा लायबिलिटी साइड और हमारा एसेट साइड ये दोनों ही हमारा इक्वल आता है। ठीक है। उसके बाद आता है फुल्ली डिस्क्लोजर अकाउंट कॉन्सेप्ट। फुल्ली डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि जब भी अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग मेंटेन करता है तो बिजनेस में सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके इंपॉर्टेंस या उसके अमाउंट से मतलब नहीं है, मतलब फुल्ली डिस्क्लोजर, पूरा का पूरा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये हमारा किस कॉन्सेप्ट पर बेस है? फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट पर बेस है। उसी तरीके से अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, बाकी और कॉन्सेप्ट पर होते हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन मतलब जो पहले से चला आ रहा है, मतलब कि जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं उसको फॉलो करना, ये हमारा कन्वेंशन होता है। जैसे अगर हमने अपने बिजनेस का ये ट्रेडिशन बना करके रखा हुआ है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो केवल और केवल कैश में करेंगे, हमें उधार ट्रांजैक्शन नहीं करना है, ना हम उधार देंगे ना उधार लेंगे, ये हमारे बिजनेस का क्या है? ट्रेडिशन है। तो इस तरीके से कन्वेंशन भी बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद होता है पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हम जब भी अकाउंट मेंटेन करते हैं तो बहुत सारी पॉलिसी बनी रहती है। जैसे अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉलिसी बने हुए हैं। तो उसमें से जब भी हम अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो कोई एक ही पॉलिसी को लेकर के चलेंगे। जैसे मान लीजिए WDV मेथड लेकर के चल रहे हैं या स्ट्रेट लाइन मेथड लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें से हमें केवल एक ही लेकर के चलना पड़ता है। अगर हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, एन्युटी मेथड है। तो इन सभी मेथड का हम प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें से कोई एक ही यूज करेंगे। तो जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस